हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। लेट ए बी ए सेट 1, 2, 3, 4, 6 आर बी रिलेशन डिफाइंड बाय आर ए बी बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट ए बी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी बी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी इज एग्जैक्टली divisible by a are in the roster form। सेट ए में कितने एलिमेंट है? सेट ए में हमारे पास 4-5 एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, 6। अब देखो 2 1 से डिविजिबल है, 1 1 से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है। B should be exactly divisible by A। ये B है, ये A है। 1 1 से डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, 1 से 6 भी डिविजिबल है। 2 से 1 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, 2 से 2 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 2 से 4 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 2 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 3 से 3 डिविजिबल होगा, 3 से 4 नहीं होगा, 3 से 6 डिविजिबल होगा, 4 से 4 डिविजिबल होगा, 4 से 6 नहीं होगा, 6 से 6 डिविजिबल। तो पहले वाले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। देखो डोमेन में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। डोमेन आ गया 1 2 3 4 और 6। बाद जो वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आता है वो रेंज होते हैं। रेंज में कितने आ गए? 1 2 3 4 6। क्लियर? तो इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई, डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गई। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x, x plus 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 and 5। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मैं एक रिलेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x प्लस 5। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा? 0 प्लस 5 5। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? 1 प्लस 5 6। x वैल्यू 2 रखूंगा तो y कितना आएगा? 2 प्लस 5 7। x वैल्यू 3 रखूंगा तो y कितना आएगा? 3 प्लस 5 8। x वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 4 पुट करते हैं तो y कितना आएगा? 4 प्लस 5 9। x वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 5 प्लस 5 7। हमसे क्या पूछी है इसकी उसने? व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज? तो डोमेन क्या होगा इसकी? डोमेन हो गई इसकी 0 1 2 3 4 5 और रेंज कितनी होगी इसकी? 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डोमेन तो आप इसकी 0 1 2 3 4 5 जो वैल्यू है इसको पुट करें, जो उसके आंसर आएंगे वो रेंज होगी। तो रेंज कितनी आ गई इसकी? रेंज आ गई 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9। क्लियर? डोमेन आ गए 0 1 2 3 4 5 और रेंज आ गई 5 6 7 8 9 10। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ में क्या कह रहा है? लेट आर बी रिलेशन x, x क्यूब। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x, x क्यूब। x is a prime number less than 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 से कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 7। 2 रखेंगे y इक्वल्स टू x क्यूब। 2 रखा तो कितना है? 2 का क्यूब कितना आ गया? x2 है। कितना आ गया? 3। x वैल्यू 3 रखी तो y कितना आ गया? 3 का क्यूब 27। 3 9 27। x वैल्यू 5 रखेंगे
तो y आ जाएगा 5 का क्यूब 125। 7 रखेंगे x वैल्यू तो y आएगा 7 का क्यूब 343। प्राइम नंबर एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है। तो डोमेन आ गई हमारी 2 3 5 7 और रेंज आ गई हमारी 8 27 125 और 340। क्लियर? डोमेन आ गई 2 3 5 7 और रेंज कितनी आ गई 8 27। दिस वन इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना था हमें, तो रोस्टर फॉर्म आ जाएगी इसकी 2 8 3 27 5 125 और 7 340। ये इसकी रिलेशन होगी इन रोस्टर फॉर्म। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, लेट ए बी ए सेट, उसमें 3 एलिमेंट है हमारे x, y, z, b दे रखा है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो a टू b में हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाएंगे? 3 की पावर 6। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड है कितने हैं? 3 है। a में हमारे पास 3 एलिमेंट है। b में कितने एलिमेंट है? 2, 1, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने आ जाएंगे? 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a टू b में कितने एलिमेंट होंगे? 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगी 3 की पावर 6। सॉल्व करना तो कर लो, नहीं तो ये आंसर आ जाएगा। ये में दे रखा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, सॉरी 2 की पावर n होता है फॉर्मूला नंबर, 2 की पावर n, 2 की पावर 6, 2 की पावर n, 2 की पावर 6। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता था ना, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था? 2 की पावर n। अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है आपके 1, 2, तो 1, 2 के नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनते थे? 5, 1, 2 और 1, 2। उसका फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला भी 2 की पावर n होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब a टू b में पूछा था उसने, a में कितने एलिमेंट थे? 3, b में कितने एलिमेंट थे? 2। तो a टू b में कितने एलिमेंट हुए? 2 3 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन आ गया 2 की पावर n, 2 की पावर कितना आ गया? 6। ठीक है, सॉल्व करना तो कर लो, नहीं तो पावर। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट a be a relation from z r be a comma a minus b and b integer। r एक रिलेशन दे रखे हैं a comma b, कॉलन a b belongs to z। a भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और b भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। a minus b is an integer। अगर हम इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करते हैं तो कंफर्म है कि दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इंटीजर आता है। दो इंटीजर में से हम इंटीजर को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? इंटीजर। तो इसकी डोमेन क्या है? इंटीजर आएगा और रेंज भी क्या आएगी? इंटीजर। क्योंकि हमें जो वैल्यू उठानी है a, वो इंटीजर से लेनी है, तो डोमेन क्या होगी? इंटीजर होगी। दो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे आप दो इंटीजर को, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। तो इसकी डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी क्या है? इंटीजर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको एग्जाम्पल नंबर करना है 7। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 2.2। अब आपको एक तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है, देन एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट एट 2.3, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 and 9। क्लियर? थैंक यू।